The gravitational force between two objects is proportional to 1 upon r and noted as 1 upon r square, where r is separation between them. Then a particle in circular orbit under such a force would have its orbital speed v proportional to. बच्चों कह रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r का, जबकि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, जी एम एम अपॉन r स्क्वायर होता है। लेकिन ये कह रहा है कि फोर्स जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब कह रहा है कि अगर पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड v r पे कैसे डिपेंडेंट होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब बच्चों अगर पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में है तो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, ये जो फोर्स है ये इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। दैट इज यू कैन से दैट जो फोर्स है हमारा दैट इज 1 अपॉन r इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बच्चों वो क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, मास इनटू एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड किया है वो वी स्क्वायर बाय आर है बच्चों। ध्यान से देखिए आर ने आर को कैंसिल आउट ही कर दिया, मास फिर से कांस्टेंट, तो यू कैन से दैट वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास, दैट इज ये मास तो फिर से कांस्टेंट है। क्या वी आर पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? आप कहोगे कि वी जो है आर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब आर टू द पावर 0, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट के, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0 आप कह सकते हो। v r पे डिपेंड नहीं कर रहा है जब हमारा फोर्स 1 अपॉन r के प्रोपोर्शनल है तो। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर।